और अब राष्ट्रहित में रुक करेंगे हमारी खास पेशकश, पैसे दो पेपर लो। राजस्थान, जहां शिक्षा को लेकर कई नए नए प्रयोग हुए हैं, जहां की मिट्टी ने इल्म की दुनिया को कई काबिल नाम दिए हैं, जहां अदब के अलंबरदार रहते हैं, लेकिन शिक्षा के सौदागरों ने इसी राजस्थान के माथे पर पेपर लूट के कलंक की मोहर लगा दी है। अब पेपर लीक सेटर जब चाहते हैं पर्चा लीक कर देते हैं और चंद पैसों की खातिर बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। भारत 24 आज पेपर लीक के माफियाओं का काला चिट्ठा खोल रहा है कि आखिर राजस्थान में पेपर लीक गैंग कैसे बच्चों की परीक्षा से पहले ये तमाम पेपर्स लीक कर देता है। वो सपनों के लुटेरे हैं, वो भविष्य के हत्यारे हैं। वो डाकू हैं आशाओं के, वो शिक्षा के सौदागर हैं, बेच रहे वो बर्बादी का पेपर है। वो बर्बाद कर रहे जिंदगी, खुद विदेशों में कर रहे मस्ती। जिन्होंने लूटा भविष्य का पेपर। उन पर चल रहा है बुलडोजर। राजस्थान में छात्रों का डर। पेपर लीक राजस्थान में हुआ, लेकिन हड़कंप पूरे देश में मच गया है, क्योंकि राजस्थान में यह सिर्फ एक पेपर लीक मामला नहीं है, बल्कि इस पेपर को लीक करने के लिए एक पूरा का पूरा गैंग है, जिसने बड़ी ही शातिराना तरीके से यह पूरा जाल बिछाया, छात्रों को फंसाया और फिर पेपर लीक का यह ब्लूप्रिंट निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। आलिशान कोठी पर चला बुलडोजर, गिरती दीवारें, टूटते छज्जे, जमीन पर गिरा मलबा, घर से निकलता सामान, अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीरें राजस्थान की हैं। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस कोठी पर क्यों बुलडोजर चल रहा है, आखिर ये लोग बुलडोजर का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, और आसानी से अपने घर का सामान निकाल रहे हैं। तो सुनिए, बुलडोजर के पंजे जिस कोठी को गिरा रही हैं, इसकी एक एक ईंट में बच्चों की मेहनत लगी है। इस कोठी की एक एक ईंट में बच्चों के परिवार की खून पसीने की कमाई लगी है। इस कोठी की दीवार में बच्चों को चूना लगाकर प्लास्टर किया गया है। बच्चों के भविष्य को अंधकार में झोंककर इस कोठी में चमकते हुए झूमर लगाए गए थे। लाखों छात्रों के सपनों को जमींदोज कर इस कोठी की बुनियाद रखी गई। लाखों आरज़ुओं की आह पर इस कोठी का निर्माण हुआ था। देखिए, आज प्रातः हम 6 बजे हमारी सभी टीमों के साथ हम पहुंच गए थे। जो मुख्य अभियुक्त भूपेंद्र सारण और उनके भाई गोपाल सारण हैं, उनकी पत्नियों की जमानत हो गई
श्रीमती एलची देवी और श्रीमती इंदू बाला अपने रिश्तेदारों परिजनों के साथ वो आ गए थे सुबह। उनको हमने सामान सुपुर्द कर दिया औपचारिक रूप से, और जो इनका वैद्य निर्माण है बीच का पोर्शन शेष उसमें रख दिया। हमने संसाधन उनको उपलब्ध करवाए थे। अब जितना भी जैसे चिन्हित है इसमें पीछे की तरफ 8.25 फीट का सेटबैक कवर किया हुआ है, आगे की तरफ 15 फीट का सेटबैक पूरा कवर किया हुआ है। बालकनियाँ रोड सीमा पे हैं और इसके ऊपर की 2 मंजिलें वो भी अवैध हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ताश के पत्तों की तरह जमींदोज होती इमारत। यही वो इमारत है जहां से सौदा होता था, जहां से बच्चों के भविष्य की बोली लगती थी, जहां से बच्चों की मुस्तबिक को खरीदा जाता था, जहां से छात्रों की जिंदगी पर अंधकार की मोहर लगाई जाती थी। सो जुल्म की हदों की रस्सी जब टूट गई तो जालिमों के सिर पर कार्रवाई का बांध टूट पड़ा, और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है भूपेंद्र सारण, ये भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण का मकान है। तो तात्कालिक कारण, जैसे पूर्व में भी कहा हमने कि तात्कालिक कारण जो राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की नीति है पेपर लीक प्रकरण में, उसके तहत ये मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई है तात्कालिक कारण। और इस ध्वस्तीकरण का मुख्य आधार प्रवर्तन संबंधी जो कार्रवाई हो रही है वो अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण है रोड सीमा में, वो उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब ये है कि जिस कोठी और कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला है, इसके मालिक वो जालिम है जिन्होंने छात्रों के भविष्य को लूटा है, जिन्होंने बच्चों के सपनों को बेचा है। आरोपी नंबर 1 भूपेंद्र सारण और आरोपी नंबर 2 सुरेश ढाका, ये वो 2 चेहरे हैं जिन्होंने सपने देख रहे लाखों छात्रों के माथे पर अंधेरा लिख दिया है। पेपर के इन्हीं सौदागरों ने छात्रों के भविष्य का कत्ल किया है। इन्हीं दलालों ने छात्रों के भविष्य को अंधकार के दलदल में धकेल दिया है। छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इन डाकुओं पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और छात्रों से लूटी गई रकम से बनाई गई कोठी और कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलवा दिया। पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की कोठी के अवैध निर्माण पर जेडीए ने बुलडोजर चला दिया। और जैसा कि विदित है कि कल परसों पूरे ट्रिब्यूनल जेडीए में बड़ी लंबी बहस हुई और उसमें हमारी कार्रवाई को पूरी विधि सम्मत आधार पर और वैध माना है। हम विधि सम्मत आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और ये निश्चित रूप से जो गंभीरतम आपराधिक करते जो युवाओं के सपनों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में कारित किया इन लोगों ने, ये तात्कालिक कारण यही है। इस कार्रवाई के पीछे वो तारीख है जिस दिन छात्र अपने सपनों को लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। तारीख थी 24 दिसंबर 2022। वारदात थी ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला। राजस्थान में ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती 6 फेज में आयोजित की जा रही थी, जिसके लिए करीब 13 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 24 दिसंबर को जनरल नॉलेज का पेपर होना था। अपनी आंखों में बुलंदी के सपने लिए छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके थे। उम्मीदों का आसमान देख रहे छात्रों के सामने जो पेपर आया वो पहले ही मार्केट में वायरल हो चुका था। मतलब शिक्षा के माफियाओं ने छात्रों के भविष्य को बेच दिया था। ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती का जनरल नॉलेज का पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने जीके की परीक्षा रद्द कर दी थी। राजस्थान में ये परीक्षा करीब 5 साल बाद आयोजित की जा रही थी। पेपर लीक होने के बाद पूरे राजस्थान में हाहाकार मच गया। छात्र सड़क पर उतर आए। अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत सूबे भर में छात्र हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। सरकार तुरंत एक्शन में आई। जांच एजेंसियों से लेकर पुलिस ने मिलकर एक साथ कार्रवाई शुरू करी और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होने लगी, जिसके बाद अब तक करीब 97 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
जबकि 46 परीक्षार्थियों को जीवन भर के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए रोक दिया गया है। जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लगते हैं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जिसने ये हरकत की है, सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर लीक करने की पूरी स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई और इसके गुनाहगार कौन कौन है। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर पेपर सेटर गैंग ने पेपर किस तरह से लीक किया है। आखिर लीक का ये प्लान कहां और कितने दिन पहले बनाया गया, और सबसे पहले ये कि पेपर किसके हाथ में आया और पेपर लीक करने के बाद आरोपी कैसे विदेश भाग गए। ये पूरी रिपोर्ट देखिए यहां। राजस्थान में ग्रेड 2 टीचर भर्ती का पेपर लीक होना सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम कर रहा वो गैंग जिसने पेपर लीक करने के लिए बेहद शातिराना जाल बिछाया। पेपर लीक गैंग ने पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों से बचने के लिए पूरी तैयारी की, लेकिन कहते हैं पुलिस के हाथ पेपर लीक गैंग के कॉलर तक पहुंच गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर गैंग के पास पेपर कैसे पहुंचा और पेपर सबसे पहले कहां पहुंचा। जयपुर से पेपर जालौर पहुंचा और पेपर लीक गिरोह के सदस्य बस में पेपर सॉल्व कराते हुए अभ्यर्थियों को उदयपुर लेकर गए। 15 दिन पहले पेपर लीक का प्लान बनाया गया। एग्जाम से 3 दिन पहले ही पेपर पहुंच गया था गैंग के पास। जयपुर के कोचिंग सेंटर में रची गई पूरी साजिश। पेपर को लीक करने में कई किरदार सामने आ रहे हैं। उन्होंने छात्रों के भविष्य पर अंधेरा लिख दिया। भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई, भजन लाल बिश्नोई, भूपेंद्र बिश्नोई, जिन्होंने पेपर वायरल किया। इसमें सबसे बड़ा हाथ सुरेश ढाका का है। सुरेश ढाका ने अपने सारे सुरेश बिश्नोई को जयपुर से पेपर उपलब्ध करवाया था। पेपर के लिए हर स्टूडेंट से 8 से 10 लाख रुपए में डील, मतलब एक अभ्यर्थी से पेपर के 8 से 10 लाख रुपए लिए गए। पेपर मिलने के बाद सांचौर और आसपास के ही अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। एग्जाम से एक दिन पहले सारे अभ्यर्थियों को बुला लिया था। पेपर लीक गैंग के पास पेपर आ चुका था, स्टूडेंट्स भी आ गए थे, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने के लिए किस जगह पर ले जाए। इसके बाद पेपर लीक गैंग ने बेहद शातिराना चाल चली और सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र ने अभ्यर्थियों को सांचौर से उदयपुर ले जाने के लिए 1 लाख रुपए की लग्जरी बस किराए पर की। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ सांचौर से करीब 37 अभ्यर्थी बस में बैठे थे। पुलिस ने बस में सवार 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। बस में करीब 60 लोग सवार थे, जिसमें 8 से 10 अभ्यर्थी पुलिस की कार्रवाई से पहले बस से उतर गए थे। गैंग ने पुलिस और एजेंसियों से बचने के लिए बेहद मजबूत प्लान बनाया था, ताकि किसी भी तरह पुलिस को शक न हो सके। यही वजह है कि शातिर पेपर लीक गैंग ने बस की लोकेशन ट्रेस न हो, इसके लिए बस को किसी एक जगह खड़ा नहीं किया। इसके अलावा आरोपियों ने बस की लोकेशन पर नजर रखने के लिए उसमें जीपीएस लगाया था। जीपीएस के जरिए बस की लोकेशन और रूट तय किया गया। मास्टरमाइंड जीपीएस के जरिए बस को कंट्रोल कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी बिना परमिट के बस को किसी दूसरी बस के परमिट पर लेकर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में किसी ने भी बस को चेक तक नहीं किया। आरके ट्रेवल्स के मालिक राकेश कुमार से पेपर लीक को लेकर पहले ही बात साफ हो चुकी थी। यही वजह थी कि उसने अपनी मनमर्जी का किराया 1 लाख रुपए लिया और बस मालिक राकेश कुमार ने अपने बेटे पीरा राम की ही बस लेकर भेजा। जीके का पेपर लीक कराने में 4 मास्टरमाइंड शामिल हैं। इनमें 2 जीजा साले और 1 डॉक्टर है। पुलिस ने फिलहाल सुरेश बिश्नोई और डॉक्टर भजन लाल को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक में सुरेश बिश्नोई के बहनोई सुरेश ढाका का भी फिलहाल नाम सामने आया है। वह जयपुर में उमंग क्लासेस के नाम से कोचिंग चलाता है। सुरेश ढाका ने अपने साले सुरेश बिश्नोई को जयपुर से पेपर उपलब्ध कराया था। इसके अलावा भूपेंद्र सारण पेपर लीक कराने का अहम किरदार है। इसके अलावा पेपर लीक कराने में प्रिंसिपल और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत थी, जिस पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की। प्रवेशिका संस्कृत स्कूल थलिया के प्रिंसिपल सुरेश कुमार, सिरोही के सरकारी स्कूल के सीनियर साइंस टीचर भागीरथ, जालौर के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल जसवंतपुरा के सीनियर संस्कृत टीचर रावत राम, जालौर के सरकारी स्कूल जॉब के जूनियर
असिस्टेंट पुखराज को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। पेपर लीक मामले में सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, लेकिन पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर हैं। पुलिस की धरपकड़ के बाद भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका सड़क के रास्ते कार से जयपुर से नेपाल भाग गए और अपने फोन बंद कर दिए। नेपाल में 4 दिन रुकने के बाद जब सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण को इस बात की खबर लग गई कि राजस्थान पुलिस को यह पता चल गया है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण नेपाल में छिपे हुए हैं, इसके बाद दोनों आरोपियों ने वहां से भागने की तैयारी शुरू कर दी। पहले दोनों ने दुबई भागने की प्लानिंग की, लेकिन सुरेश ढाका के पास पासपोर्ट नहीं होने की वजह से दोनों आरोपी 29 दिसंबर को सड़क के रास्ते से बॉर्डर क्रॉस कर थाईलैंड पहुंच गए। आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस ने भूपेंद्र सारण की पत्नी, प्रेमिका और रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में जमानत मिल गई। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर रही है। छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको यह भी बताते चले कि राजस्थान में पेपर लीक करने वाले गैंग ने कोई पहली बार पेपर लीक नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी उनका कई पेपर लीक कराने में हाथ रहा है। और पेपर सेटर गैंग ने पेपर लीक कमाई से राजस्थान में अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। लेकिन सवाल अब यह है कि पेपर लीक गिरोह के खिलाफ सख्त एक्शन ना होने की वजह से ही क्या पेपर लीक मामले नहीं थम रहे हैं? और इसी सवाल पर देखिए रिपोर्ट। लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत और भविष्य से खिलवाड़ करने वाला ग्रेड 2 टीचर भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अपने साथी भूपेंद्र सारण के साथ पुलिस की गिरफ्त से दूर थाईलैंड में अय्याशी कर रहा है। सुरेश ढाका ने करोड़ों की संपत्ति बना रखी है। पुलिस के मुताबिक सुरेश ढाका विदेश से हवाला के जरिए रुपए मंगवा कर कन्वर्ट करने का काम करता था। सुरेश ने मनी लॉन्ड्रिंग में खूब पैसा कमाया। मुंबई में पकड़े जाने के बाद साल 2016 में सुरेश भागकर जयपुर आ गया। सुरेश ढाका ने अपनी गर्लफ्रेंड को जलदाय विभाग के एग्जाम पास कराने के लिए वेबसाइट हैक कर ली थी। 2019 में यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन वोटिंग हुई थी। सुरेश ने यूथ कांग्रेस की वेबसाइट को हैक कर लिया था। इसके बाद सुरेश ने यूथ कांग्रेस के कई नेताओं से संपर्क किया और वोट बढ़ाकर चुनाव जिताने के बदले 1 से 2 लाख रुपए मांगे थे। हालांकि वेबसाइट हैक होने का खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव रोक दिया था। अब आपको बताते हैं कि कौन है पेपर लीक गैंग का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका। दरअसल जालोर के सांचौर के अचलपुर गांव का रहने वाला है सुरेश। सुरेश के पिता गांव के सरपंच हैं। सुरेश का आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी बार पेपर लीक केस में जा चुका है जेल। बेरोजगार युवा को बनाता है शिकार। सोशल मीडिया पर सुरेश के लाखों में है फॉलोअर्स। पहले 2 बार जा चुका है जेल सुरेश ढाका। 2019 में यूथ कांग्रेस की वेबसाइट को किया हैक। नेताओं और मंत्रियों के साथ तस्वीरें। सुरेश ने अरबों की बना रखी है संपत्ति। इसके अलावा सुरेश ढाका के दोस्त और पेपर लीक गैंग का सरगना भूपेंद्र सारण भी कई पेपर लीक मामले में शामिल रहा है। कौन है पेपर लीक गैंग का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण? अब आपको बताते हैं। भूपेंद्र सारण साल 2011 में जीएनएम भर्ती पेपर आउट में शामिल था। 2022 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में भी शामिल था। भूपेंद्र सारण कई बार जा चुका है जेल। राजस्थान में पहली बार ही पेपर लीक नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं। राजस्थान में कब कब हुए पेपर लीक मामले, चलिए नजर डालते हैं। 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022, सामान्य ज्ञान का पेपर लीक और परीक्षा रद्द। लाइब्रेरियन भर्ती 2018, दिसंबर 2019 में भर्ती परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द। जेईएन सिविल डिग्री 2018, दिसंबर 2020 में परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द। रीट लेवल 2 2021, सितंबर 2021 में भर्ती परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द। कांस्टेबल भर्ती 2018, मार्च 2018 को परीक्षा का पेपर लीक, परीक्षा रद्द। कांस्टेबल भर्ती 2022, मई 2022 में दूसरी पारी का पेपर लीक और पेपर रद्द। हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती, मार्च 2022 में भर्ती परीक्षा पेपर लीक, परीक्षा रद्द। एएसआई भर्ती 2022, पेपर लीक, 12 गिरफ्तार और परीक्षा रद्द नहीं हुई। वन रक्षक भर्ती 2020, एक पारी का पेपर सोशल लीक, परीक्षा रद्द। बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022, 6 केंद्रों पर परीक्षा रद्द। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं के पेपर लीक होने की परंपरा सी बन गई है। पेपर लीक के बाद पुलिस गिरोह को पकड़ लेती है, पूछताछ होती है। आरोपियों के जेल में जाने के बाद पेपर लीक का मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और इतने में एक नया पेपर लीक हो जाता है।
ऐसे में पेपर लीक के गैंग के गुनाहगारों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से पेपर लीक के मामले नहीं थम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।